हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, मेरा चाचा मुझे बचपन से ही बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनके बहुत करीब थी। मैं मम्मी पापा से भी ज़्यादा उनसे लगाव रखती थी। धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई और हमारी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। मेरे चाचा मुझसे बस 4 साल बड़े थे। उस समय मैंने जवानी में कदम रखी थी और अपनी सहेलियों से मर्द और औरतों के बीच के रिश्ते के बारे में नई नई बातें सुनी रहती थी। चाचा ने मेरी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं उनसे हर बात शेयर कर लेती थी और उनसे बातें करके मुझे बहुत सुकून मिलती थी। एक रात की बात है, मम्मी पापा घर पे नहीं थे। चाचा के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, सोनिया जरा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैंने जल्दी से चाय बनाई और चाचा के कमरे में ले गई। चाचा ने चाय टेबल पे रखने को कहा और मैं टेबल पर रखकर चाय वापस आने लगी। तभी चाचा ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे, आज घर पे कोई नहीं है, तुम्हें कमरे में डर लगेगा, इसीलिए आज मेरे पास ही सो जाओ। मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। चाचा ने मुझे अपने पास लेटने को कहा। मैं उनके पास लेट गई। चाचा मुझे वीडियो दिखाने लगे। उस वीडियो को देखकर मेरे अंदर अचानक से बेचैनी होने लगी और फिर चाचा मुझसे बोले, अब हम दोनों भी मिलकर ऐसे ही करते हैं। चलो दोस्तों, मैं शुरू से बताती हूँ कि क्या हुआ था। मेरा नाम सोनिया है और मैं 18 साल की हूँ। अभी अभी मैंने 10वीं कक्षा पास की है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे पापा मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे। मैंने मम्मी और चाचा से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो कृपया आप दोनों मेरी मदद करो और पापा को मनाओ। मम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन पापा नहीं मान रहे थे। उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और फेस प्रसंग ज़्यादा चलते हैं। तभी मेरे चाचा ने पापा को समझाया और मेरी गारंटी ले ली कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूँगी। तब जाकर पापा मान गए और चाचा ने कहा कि आज से सोनिया की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसने कुछ भी गलत किया तो इस घर और खानदान की इज्जत पर दाग लगेगा और सोनिया के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं। चाचा ने पापा से कहा, फिक्र मत करो, मैं सोनिया की हरकत पर नज़र रखूंगा। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि चाचा के दिल में क्या चल रहा है और वह मेरी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं और चाचा के बीच की दोस्ती इतनी आगे तक जाएगी कि कुछ ही दिनों में चाचा ने मेरे साथ जाकर मेरा इंदौर के कॉलेज में दाखिला करवा दिया। शुरुआत में मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी। जो भी कॉलेज में होता वह सब मैं रात में चाचा को बता देती। चाचा भी मेरे साथ बहुत फ्रेंडली हो गए थे और मुझे लगने लगा कि वह मुझे कुछ अजीब नज़रे से देखते हैं। चाचा नौकरी के सिलसिले में हमारे घर पे ही रहते थे। फिर कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई। उसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी ज़िंदगी बदलने लगी। उसने मुझे बताया कि उसकी मम्मी मंगनी हो चुकी है और एक दिन उसने मुझे अपने मंगेतर से भी मिलवाया। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि उनकी शादी तय हो चुकी है और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ सारी हदें पार कर चुके हैं। उसके बाद मैं अपनी सहेली से वह सब कुछ जानने की कोशिश करने लगी, जो शायद मेरी उम्र में जानना उचित नहीं था। मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं इन बातों को जानकर आसानी से गलत रास्ते पे चली जाती और फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी उन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरी किसी लड़के से दोस्ती नहीं थी, इसीलिए जब मैं ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में चाचा की छवि आ जाती। लेकिन चाचा का रवैया और उनकी बातें मेरी सोच को और बढ़ावा देते थे। हालांकि मैं अभी तक चाचा के दिल की बात नहीं जान पाई थी। कभी कभी मुझे लगता कि शायद वह भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी उनका रवैया मेरे प्रति बहुत सख्त हो जाता था। वह मुझे याद दिलाते कि मेरे पापा कितने सख्त हैं और अगर मैं कोई गलती की तो मेरे साथ साथ उनका भी बुरा हाल हो जाएगा। उनकी यह बातें सुन मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती, लेकिन कहते हैं ना कि जवानी अंधी होती है। जवानी तो ऐसी ही है जैसे सर्दी में आग जल रही हो तो हाथ गर्म कर लिया जाता है। मैं जैसे ही कॉलेज आती फिर वही सब बातें दिन भर सुनने को मिलती।
फिर मैं कॉलेज से घर आकर अपने दोस्तों की बताई हुई बातों को सोचने लगती। उस दिन मेरे चाचा जॉब से घर वापस आए, आकर बैठ गए और पूछने लगे, क्या सोच रही हो सोनिया? इतनी गहराई से मैंने चाचा की तरफ एक अदा से देखा और उनसे कहा, चाचा आपको पता है मेरी दोस्त ने मुझे आज क्या बताया है? हर बार की तरह आज भी मैं चाचा से अपने दिल की बात शेयर करने लगी। मुझे बचपन से आदत थी कि मैं अपनी हर बात चाचा को बताती थी, फिर वह चाहे कैसी भी बातें क्यों ना हो। चाचा भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ क्या बताना है? तुम्हें तुम्हारे दोस्त ने क्या बताया है? मैंने तुम्हें कहा मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत किस्म की वीडियो होती है जिनमें हर मसला मिल जाता है। तो मैं यह कह रही थी कि आपके पास तो भी मोबाइल है और आप में नेट का पैकेज भी लगा हुआ है। आपने भी तो वह वीडियो देखी होगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वीडियो देखें और एंजॉय करें। मैंने यह बात अपना चेहरा चाचा के नज़दीक लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कही। वह फटी आंखें में मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वह मुझे उम, अच्छी तरह से डाँट लगाएँगे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कुछ फ़ैसला किया और फिर वह मुस्कुराने लगे और मुझे सरगोई वाले अंदाज में कहने लगे, देखो सोनिया, ऐसी बात अपने पापा के सामने मत करना, वरना तुम्हारा पापा तुम्हारा तो बुरा हाल करेगा ही, मगर साथ में मुझे भी घर से निकाल देगा, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िम्मेदारी ली हुई है और फिर मेरे लिए रहने का प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी रही वीडियो देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें हर किस्म की वीडियो दिखा दूंगा। चाचा की आंखें में एक चमकीली सी शरारत थी, जो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसके बाद चाचा अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। अब मेरा दिल किताबों में नहीं लग रहा था और बस रात को क्या होगा यही सोचने लगी, लेकिन पढ़ाई करना भी ज़रूरी थी, क्योंकि पढ़ाई के मामले में चाचा बहुत ही ज़्यादा सख्त थे और मुझे कहते थे कि सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई, और उनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी रहोगी तो तुम्हारे पापा भी समझेंगे और तुम्हारी आज़ादी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। उनकी यह बात मुझे भी बिल्कुल सही लगती थी, इसीलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाली और मन लगाकर अपने कॉलेज का काम करने लगी और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, मेरे दिल में भी हलचल हो रही थी। फिर जब मैं सारा कामों से फ्री हुई तो रात को आराम से मैं चाचा के कमरे में चली गई। मैं जब कमरे में गई तो चाचा लड़कियों की मैगजीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वह मुस्कुराने लगे और उन्होंने वह मैगजीन छुपा दी। सर्दी का मौसम चल रहा था और दिन पर दिन ही बढ़ती जा रही थी। आज रात तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं जाते ही चाचा के बिस्तर में घुस गई। घुसकर चाचा के पास चिपक कर बैठ गई और उनसे कहा, अब मुझे जल्दी से वीडियो दिखा दो, नहीं तो फिर पापा के आने का टाइम हो जाएगा। फिर भी बिना टाइम जाए किए मैं वीडियो देखने लगी। वीडियो देखते ही मुझे अपने अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा, लेकिन संयोग से मैंने अभी कुछ ही वीडियो देखी थी कि अचानक पापा मेरे कमरे में आ गए। पापा ने सख्त आवाज में कहा, इतनी रात गए चाचा के कमरे में क्या कर रही हो? चलो अपने कमरे में जाओ। पापा बहुत सख्त स्वभाव के थे और मैं उनसे काफ़ी डरती थी, इसलिए जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा मैं सब कुछ भूल गई और तुरंत अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा कि जैसे पापा चाचा के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाएंगे, मैं फिर से चाचा के कमरे में चली आऊँगी। लेकिन उस रात पापा को चाचा से कोई ज़रूरी काम था, इसलिए वो काफ़ी देर तक उनके कमरे में ही बैठे रहे। मैं इंतज़ार करते-करते सो गई और पता ही नहीं चला कि पापा कब चाचा के कमरे में निकल गए। अगले दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं बेसब्री से रात का इंतज़ार करने लगी। मैंने कुछ वीडियो देख ली थी और उन्हें देखने की इच्छा मुझे बेचैन कर रही थी। जब समय हुआ तो मैं चाचा के कमरे में वीडियो देखने के लिए चली गई, लेकिन चाचा ने कहा, अभी मैं अपने ऑफिस का काम निपटा लूँ, फिर तुम थोड़ी देर बाद आ जाना, मैं तुम्हें वीडियो दिखा दूंगा। मैं सुबह से ही वीडियो देखने के लिए बेताब थी, इसीलिए चाचा पर थोड़ा गुस्सा करके वापस बैठ गई।
उसी समय मेरे मोबाइल पे एक नए नंबर से मैसेज आया। उसने एक तस्वीर भेजी थी और उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं तस्वीर को देख ही रही थी कि उस आदमी ने मैसेज करना शुरू कर दिया। वो बहुत रोमांटिक अंदाज में बात कर रहा था। मैं पहले से ही बेताब थी, इसलिए मैं भी उसी अंदाज में जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि यह बात मुझे चाचा को बतानी चाहिए। मैं तुरंत चाचा के कमरे में गई, लेकिन उनका दरवाज़ा बंद था। इसीलिए मैं वापस अपने कमरे में आ गई और उस अनजान लड़के से बात करने लगी। मैंने उससे कहा कि मैं उसे देखना चाहती हूँ और वीडियो कॉल पर बात करने को कहा, लेकिन उस लड़के ने मना कर दिया। इसी बीच मैंने देखा कि चाचा अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों से ऊपर छत की ओर जा रहे थे। उनके हाथ में मोबाइल था। मुझे हैरानी हुई कि वह रात के इस वक्त छत पे क्यों जा रहे हैं। रात को 12 बज रहे थे और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में यह शक हो गया कि कहीं चाचा ही तो मुझे ऐसे नए नंबर से मैसेज नहीं कर रहे हैं। खैर, मैं यह सोचते सोचते सो गई और एक सपना देखा। सपने में चाचा मेरे साथ थे और कह रहे थे किसी काम को करने के लिए। तभी अचानक मेरी आंखें खुल गई। सुबह हो चुकी थी। मैंने देखा कि चाचा का मूड बहुत अच्छा था। वह मेरे साथ हंस हंस कर बातें कर रहे थे। इससे पहले मैं कॉलेज पैदल जाया करती थी, लेकिन उस दिन चाचा ने कहा आज तुम्हें अपनी बाइक पे कॉलेज छोड़ने जाऊंगा। मैं भी उनके साथ चल पड़ी। कॉलेज खत्म होते ही जैसे ही मैं गेट से बाहर निकली तो देखा कि चाचा पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। उस दिन मैं बहुत उदास थी क्योंकि मेरी सहेली मुझसे नाराज थी। हम दोनों के बीच कुछ बात को लेकर झगड़ा हो गया था। चाचा ने रास्ते में मेरी उदासी का कारण पूछा तो मैंने बताया कि मेरी सहेली ने लड़ाई हो गई है और मेरा मन खराब है। चाचा ने कहा चलो तुम्हारा मन ठीक करते हैं। यह कहकर उन्होंने बाइक एक बिरयानी की दुकान पे रोक दी। उन्हें पता था कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। हम दोनों ने वहां बैठकर बिरयानी खाए और कोल्ड ड्रिंक भी पी। चाचा वहाँ भी मुझसे हंसी मजाक करते रहे। इसके बाद हम घर वापस आ गए। उस दिन मम्मी पापा घर पे नहीं थे, शायद किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। घर आकर चाचा ने मुझसे पूछा तुमसे मुझसे दोबारा वो वीडियो देखने को क्यों नहीं कहा। मैंने जवाब दिया मैंने तो पहले ही देख लिया था। यह सुनकर चाचा चौंक गए और मेरी तरफ देखने लगे। उन्होंने पूछा तुमने कैसे देख लिया, तुम्हारे पास तो सिर्फ वॉइस पैकेज होता है। मैंने बताया मेरा एक नया दोस्त बना है, उसने भेजी थी। मैं रात को आपको बताने आई थी, लेकिन पापा सो रहे थे। यह सुनकर चाचा गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने कहा तुम जाओ अपने कपड़े बदल कर आ जाओ। मैं अपने कमरे में गई और कपड़े बदलकर वापस लौटी तो देखा कि चाचा मेरे मोबाइल पर कुछ ढूंढ रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने मोबाइल टेबल पे रख दिया। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खाते वक्त मैं चाचा की तरफ देखती तो लगता कि वह मुझे अजीब निगाहों से देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी चाचा अब कह भी दो ना, मैं आपको मना नहीं करूंगी। तभी मेरी नज़र चाचा के मोबाइल पर पड़ी। मैं आज भी उस अनजान लड़के के मैसेज का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया था। चाचा भी कुछ कहने को हिचकिचा रहे थे। तभी मैंने मोबाइल उठा लिया और खुद ही उस नंबर पर मैसेज करने लगी, लेकिन चाचा ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मुझे लगा शायद उन्हें जलन हो रही है। चाचा ने कहा खाना खाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसीलिए मोबाइल मुझे दे दो। यह कहकर उन्होंने मेरा मोबाइल अपने पास रख लिया। मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और चाचा से कहा अब तो मेरा मोबाइल वापस कर दो। चाचा ने कहा दे दूंगा, लेकिन पहले तुम बर्तन समेट कर मेरे कमरे में आ जाओ। मैं खुश हो गई कि शायद जलन में आकर चाचा आज मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मैंने जल्दी से बर्तन समेटे और कॉलेज का काम भी खत्म किया। रात के 11 बज चुके थे जब मैं चाचा के कमरे में गई और उनसे कहा अब तो मेरा मोबाइल वापस कर दो, मुझे उस दोस्त से बात करनी है। चाचा ने कहा मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जाओ पहले मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना कर लाओ। मैं चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद मैं चाय लेकर कमरे में आई
और चाय टेबल पे रख दी। जैसे ही मैं वापस जाने लगी, चाचा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, आज रात तुम मेरे कमरे में ही सो जाओ। मैं चुपचाप उनकी तरफ देखने लगी, क्योंकि आज रात मुझे उस लड़के से वीडियो कॉल पे बात करनी थी। मैंने जानबूझकर चाचा को यह बात कह दी कि मैं अपने कमरे में सो जाऊंगी, और अपना हाथ छुड़ाकर कमरे से बाहर जाने लगी। लेकिन चाचा ने मुझे रोक दिया और सख्त लहजे में बोले, मैंने जो कहा है वही करो। उन्होंने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। मैं डर के मारे लेट गई। फिर पूरी रात चाचा ने मेरे साथ जो किया वो मैं कभी सोच नहीं सकती थी। वह काफ़ी देर तक मेरा मोबाइल इस्तेमाल करते रहे और मुझे सोने भी नहीं दिया। रात के 12 बजे उन्होंने मुझसे कहा, तुम देखना चाहती हो ना कि वह लड़का कौन है जो तुम्हें वीडियो कॉल और तस्वीरें भेजता है। चाचा की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और चाचा बोली, हाँ मैं देखना चाहती हूँ। चाचा ने मेरा मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, देखो। इसे उसकी तस्वीर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह लड़का मेरे दोस्त का मंगेतर था। मैं फटी आंखों से चाचा की तरफ देखने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर चाचा ने बताना शुरू किया, जब तुमने मुझे इस लड़के के बारे में बताया था तो मुझे समझ आ गया था कि तुम्हें कोई बेवकूफ़ बना रहा है। इसीलिए मैंने तुम्हारे मोबाइल से उस लड़के से बात करना शुरू कर दिया। वह तुम्हारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे डालने वाला था। अगर मैं उसे डराता और धमकाता नहीं तो तुम बर्बाद हो जाते और हमारे खानदान की इज्जत खराब हो जाती। तुम्हारे पापा तुम्हारा और मेरा जो हर्ष करते, वो सोनिया तुम्हारी उम्र अच्छी चीज़ें सिखाने की है। ऐसी बुरी बातों और काम में खुद को बचा कर रखो। जब तुम मुझसे ऐसी बातें करती थी तो मैं उन्हें तुम्हारा बचपना समझकर टाल देता था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हें समझाना चाहिए, इसीलिए मैं तुमसे सख्ती करने के बजाय दोस्ती बढ़ाई। अगर मैं तुम्हें सख्ती से समझाता तो शायद तुम नाराज हो जाते और मुझसे दूर होकर दूसरों के जाल में फंस जाते। चाचा की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे दिलासा दिलाया और समझाया कि मैं कॉलेज में ऐसी लड़कियों की दोस्ती ना करूं जो पढ़ाई में तेज हो और फालतू बातों में ना पड़े। मैंने चाचा से कहा, अब सिर्फ मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी। ऐसे लड़कियों के बुरे काम में अब बिल्कुल नहीं पड़ूंगी। दोस्तों, आज के दौरान में माँ बाप अक्सर अपने बच्चों को हर बात शेयर करने की इजाज़त नहीं देते। बच्चों को सही और गलत में फ़र्क समझना और उनके हर कदम पे नज़र रखना ज़रूरी है, ताकि उनकी और उनके परिवार की इज्जत हमेशा सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। और ऐसे ही रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।